बंद है कार्तिक का। अब तब तक व्रत नहीं खोलूंगी जब तक उनसे बात नहीं कर लेती। कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत करती हूँ। कोई बात नहीं हुई होगी और शायद होगी भी नहीं। पहले कार्तिक के दिल में मेरे लिए, मेरे दिल में कार्तिक के लिए प्यार, और अब गायुदी भी। मुझे नहीं पता भगवान जी इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। इतनी सिंपल सी तो बात है ना, और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आई थिंक जब आयुधि को ये बात पता चलेगी ना तो वो जरूर समझेगी। पर उससे पहले मुझे कार्तिक को जाके ये बात बतानी होगी। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। मम्मा, पापा, ये तुम्हारी नायरा। बुआ दादी। अरे कितनी बड़ी हो गई है छोरी तू। आजा। हमारा मन बहुत तड़प रहा था थारे से मिलने। कहीं चली गई थी हम सबने छोड़ के। जब मने जी पता चला कि तू वापस आ गई है तो हमारे से ना रहा गया, आ गई थारे पास। हमारा इलाज चालू था ना, इसलिए देर से आई। पर जे मत समझना कि थारे से प्यार कम हो गया है छोरी। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। इस बार गायू ने भी व्रत रखा है। हाँ। उसे भी आशीर्वाद दीजिए। अच्छा जी शुरुआत बहू ने करी थी, इसके बाद सब लोग घर में व्रत रखे हैं। तन्ने रखा कि ना नायरा? नहीं बुआ दादी, नायरा दी ने व्रत नहीं रखा है। क्यों ना रखा? थारी माँ ने रखा है, थारी बड़ी बहन ने रखा है, फिर तन्ने व्रत क्यों ना रखा? व्रत रखने से अच्छा फल मिलता है छोरी। अपनी माँ से कुछ सीख। कोई बात नहीं बुआ जी, हमने भी कहाँ शुरू से रखा था, हमने भी तो सीखा ही ना। तू ना बहू हमेशा बच्चों के हक में ही बोले हैं। मैं भी बच्चों की दुश्मन ना हूँ, मैं भी वहाँ की भलाई ही चाहूँ हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मन्ने बता दो, तो मैं चली जाऊंगी अपने गाँव वापस। अरे नहीं बुआ जी। ओफो बुआ दादी, आपका अभी भी वही पुराना डायलॉग चल रहा है। मैं आई रही थी बात कर, मैं खुद ही आ गई तुम्हारे पास। वो तब बता रही थी और एकदम से चली गई। सोचा कि अब मुझे आपसे कार्तिक को लेके कुछ बात करनी है। मुझे पता है नारा तुझे क्या कहना है, पर प्लीज आज उनकी कोई शिकायत मत कर। मुझे पता है तेरे और उनकी बनती नहीं है, पर प्लीज तू ये बात मान ले। और इस बात से तू भी इनकार नहीं कर सकती कि वो बहुत अच्छे इंसान है। देख मेरे लिए प्लीज नायरा, तू उनसे झगड़ा मत करना, वरना उनका मूड ऑफ हो जाएगा और मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। और बहन होने के नाते तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए। करेगी ना नायरा? मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
पर वो भी शायद ये बात कहने में मेरी तरह घबराते हैं। विवान का फोन शाम से कॉल कर रहा, मैंने अब तक उससे बात नहीं की। मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। हेलो विवान। गायत्री तो मुझे कैसे भी करके अपने ये सच बताना ही होगा। मैंने कार्तिक के लिए वॉइस मैसेज तो रिकॉर्ड कर लिया है, पर भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये गायों का करवा खा लिए बेटा, लेकिन ये क्या, तुम ये सब क्यों समझ रही हो? तुम्हारा व्रत नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ये सारे काम करो। नहीं दादी, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अच्छा मैं कर दूंगी। एक काम करो, अच्छा तुम इसे अंदर रखो, हाँ, बाकी मैं समझ लेती हूँ। जा। कार्तिक प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। जब तुम आए थे तुमसे बात भी करना चाहा, लेकिन तुम चले गए। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपने ही दिल की बात नहीं जानी। हमेशा उससे दूर भागती रही, तुम्हें भी दुख दिया, तड़पाया, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें सब सच बता देना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो। I really नायरा कहाँ है? उसे काफी देर से देखा नहीं। अपने कमरे में होगी शायद। कहीं वो बुआ जी की बात को लेकर नाराज होके तो नहीं बैठी है ना? पता नहीं नैतिक, हमने तो तय किया था कि कभी बातों बातों में भी उसके सामने उसके घर से जाने वाली बात नहीं करेंगे। हाँ, उसे तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी आज वो बात निकल ही गई। वजह चाहे कोई भी थी, लेकिन उसके जख्म तो हरे हो ही गए ना। हमें भी ध्यान रखना चाहिए था। बात चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में, कुछ चीजों का जिक्र ही ऐसा होता है जो दिल को दुखा देता है। बुआ जी शायद इस बात को नहीं समझते कि उन चीजों को लेकर नायरा अब भी बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हमें तो समझना चाहिए ना। सच कहूँ तो बुआ जी, नायरा, मिष्टी, इन तीनों के बीच का पुल हमें संभालना होगा सबको। और इस तरह की ना बुआ जी को किसी बात का बुरा लगे और ना ही बच्चों को। और गायू नायरा दोनों, उनको मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं। वो जैसे हैं ठीक है, अच्छे हैं। मुझे अभी के अभी गायत्री को सब सच बताना होगा। इससे पहले कि कोई भी तरह की कंफ्यूजन हो, मैं उन्हें सब बता दूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गायत्री का बात में जाके दिल टूटे। मैं उन्हें बता दूंगी दादी, और शायद वो ये समझ भी जाए कि मैं और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैं सही कह रही हूँ ना दादी? अभी से बताना ही ठीक रहेगा ना, कि गायत्री बाद में जाके ऐसे कोई भी सपने ना देख ले जो आगे जाके टूट जाए। आप समझ रही है ना? आप भी बताएंगे ना उन्हें कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया दादी। मैं और कार्तिक एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते, पर मैं ये बात नहीं समझ पाई थी। और शायद गायत्री ये बात समझे। और अब तो आपको भी सच पता है ना दादी? आप
आप मुझे सपोर्ट करेंगी ना दादी? आप मुझे सपोर्ट करेंगी ना? बेटा मैं गायों को झटका लगेगा बहुत बड़ा। मैं समझ सकती हूँ दादी, लेकिन एक ना एक बार तो ये शौक लगेगा ही, और इस शौक के डर से हम उन्हें पूरी जिंदगी तो झूठ में नहीं जीने दे सकते ना। कल जब सच सामने आएगा तो वो हमसे और नाराज हो जाएंगे कि हमने उनसे ये बात छुपाई। मुझे डर लग रहा है नायरा। डर तो मुझे भी लग रहा है दादी, लेकिन हमें उन्हें ये बात बतानी होगी। अगर सिर्फ मैं बताऊं तो? मतलब गायु मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी बजाय तुम और कार्तिक। और मुझे लगता है नायरा कि इस बारे में कार्तिक को अभी कुछ बताना नहीं चाहिए। पहले मैं एक बार गायु से बात कर लूं, अपने तरीके से पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगी उसे। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। शायद आप ठीक कह रहे हैं। गायु दी को ये बात आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी और उन्हें संभाल पाएंगी। हाँ बेटा।